PR इंडियन न्यूज के साथ। जिला बरेली, कस्बा शेरगढ़ में गांव लगता है रहमत नगर की गोटिया। यहाँ पे एक विवाद हो गया रास्ता के पीछे। अब वो रास्ता जो है इनका 30-40 साल से रास्ता आ रहा है इधर को, मगर अब जो है टिया का रास्ता जो है वो कौन से गांव वाले बंद कर रहे हैं? मानपुर वाले रास्ता बंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा खेत है, ये हमारे खेत में मत निकलो। तो इसका समस्या का समाधान इन भाई से पूछ रहे हैं। कौन आया था यहाँ पर, कब तक वोटिंग रुकी रही थी, आप बताइए। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम प्रेमपाल है और मैं आप मीडिया वाले पत्रकार लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे ये गांव का ये मेन रास्ता शेरगढ़ के लिए जाता है और हमारा मीरगंज मीरगंज तहसील का बॉर्डर पार करते हुए बहड़ी तहसील का बॉर्डर पार करके तब शेरगढ़ पहुंचते हैं। ये रास्ता हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है। इसी बात को लेके मानपुर बहड़ी तहसील के मानपुर के लोग अपने खेत में निकलने के लिए बंद कर रहे हैं, रास्ता बंद कर दिया है। इसी बात को लेके हम लोगों ने अपने गांव की पोलिंग बूथ बंद कर दिया था। अच्छा, लगभग बहिष्कार कर दिया था। जी 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 बिल्कुल। तभी यहाँ पे हमारे यहाँ तहसीलदार साहिबा लगभग 11:30 बजे के पास आई थी। अच्छा। उन्होंने हमारी समस्या सुनी, हमारी रास्ता का मौखिक मुआयना भी किया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं अपने कलम से अपने सामने खड़े होकर आपका ये रास्ता क्लियर करवाऊंगी। और इसी बात को लेकर उन्होंने हमें समझाया, हमारी गुस्सा को ठंडा किया। उन्होंने लगभग 12:30-1 बजे के टाइम जाके उन्होंने हमारी पोलिंग चालू की है। अब हम बाकायदा वोटिंग कर रहे हैं, अपनी सरकार बनाएंगे। अब हमारे रास्ता का निस्तारण होना चाहिए। अच्छा। और हमें इस बात को लेके सुविधा मिलनी चाहिए, ये मैं सरकार से अपील करता हूँ। धन्यवाद। तो ये तो तुम्हारी रास्ता के बारे में बात हुई। अभी जो पोलिंग है, आपका क्या नाम है भाई? जी, श्री प्रसाद। श्री प्रसाद, हाँ, आप क्या रखना चाहेंगे अपनी बात? हमारी सर यही बात है, हमारी ये रास्ता बन जाना चाहिए और शमशान भूमि भी बन जाना चाहिए। बहुत परेशान है हमारे गांव की पब्लिक, तेजा दुखी है, कोई रास्ता अच्छा, तुम्हारे गांव में शमशान कब से नहीं? सब है ही नहीं। किसी आपके खेतों में फूंक देते हैं, इनके खेतों में फूंक देते हैं, अपने खेतों में फूंक लेते हैं, शमशान है ही नहीं। खेत वाले मना करते हैं निकलो मत और ले मत जाओ इधर को मिट्टी लाश अपनी। बहुत परेशान है, बरसात में तो और ही ज्यादा परेशानी पड़ती है। ये दोनों काम हमारे सुधर जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार को हम बहुत ही ज्यादा वो समझेंगे कि हाँ, हमारे साथ में बहुत बड़ा एहसान कर दिया साहब। सरकार कोई हमें कोई इससे मतलब नहीं है। सरकार इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इन लोगों की जो शमशान भूमि है वो यहाँ पे है नहीं। शमशान भूमि का ध्यान रखते हुए इन लोगों को शमशान भूमि की जगह दी जाए और शमशान भूमि सही जैसे जहाँ पे जो बन नहीं है और वैसे बना के दी जाए इनको। हाँ साहब, है बहुत दुखी पब्लिक है हमारे यहाँ की। इतना परेशानी है कि किसी गांव में कभी है ही नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी गांव में। और ना कोई नेता, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री हमारे पास आता ही नहीं है। बोल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजपाल है और मैं गोटिया रहमत नगर का मूल निवासी हूँ। जी, आपको क्या परेशानी है, क्या है? सर, परेशानी की तो बात ही मत करो। हमारे यहाँ छोटी छोटी बेटियां हैं जो स्कूल जाने से बहुत ही परेशान हैं, और जब ये रास्ता बंद कर देते हैं तो बेटियां स्कूल जाने से बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और इस समय 2025 चल रही है, 2024 चल रही है। जब से लेके अब तक हमारे यहाँ पे हो सकता है 2-3 लोग हाई स्कूल करे हुए हैं, सिर्फ रास्ते को लेके। ना रास्ते की कोई व्यवस्था है, न शमशान भूमि की कोई व्यवस्था है, और पूरा गांव अनपढ़ ही है। सिर्फ अब तक के रिकॉर्ड में 2 लोग हमारे यहाँ सरकारी सेवा पे सेवा कर रहे हैं, एक और दोनों 4th क्लास में हैं। अच्छा। हाँ, जब कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है तो कोई लग ही नहीं पाएगा कहीं पर। और छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो सभी बच्चे बिल्कुल जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। पढ़ने के लिए सरकारी प्राइमरी है यहाँ, टाइम से जब रास्ता नहीं है तो सरकारी टीचर भी नहीं आ पाते हैं समय से। स्कूलों में जैसी पढ़ाई होना चाहिए वैसी पढ़ाई भी नहीं, बिल्कुल नहीं होती है सर। और क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ जो रास्ता है
वो सदियों पुराना चला आ रहा है, जिनके यहाँ वो किसी सरकारी अधिकारी की कमी रही होगी, जो बीच में थोड़ा सा टुकड़े में नक्शे में रास्ता नहीं है, और जब भी वो खेत वालों के मन में आता है तो वो अपनी रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। फिर हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ आए और हमारे जो विवाद चल रहा है इसको संज्ञान में लें। जय हिंद, जय भारत। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं क्या कहूँगा, यही कहूँगा बस, जो भी अब हमारी ये तहसीलदार साहब आई थी, इन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है वो हमारे साथ रहें, हमारी इस समस्या का समाधान कराएं और हमारे शमशान की और हमारी रास्ता क्लियर कराएं। बस इसी बात को लेकर मैं अपनी बात विराम देता हूं। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे, बताएं आप। भैया मैं यही कहूँगा, हमारे सभी गांव वालों ने जो पोलिंग का बहिष्कार किया था, उसका तहसीलदार साहिबा ने हमें लोगों को आश्वासन दिया है, ऐसी दोबारा दिक्कत ना आए, जिससे हमारी पोलिंग ना हो, हमारा उस रोड का निस्तारण किया जाए और पक्की रास्ता बनाई जाए। खेतों वालों को सरकार मुआवजा दे या कुछ करे, वो सरकार जाने। हम गांव वाले शमशान भूमि के बारे में भी कह रहे थे लोग, शमशान भूमि। हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ शमशान भूमि भी नहीं है। लोगों के खेतों में जाते हैं तो दिक्कतें होती हैं, बहुत लोग मिना करते हैं। हाँ, कुछ आदमी ऐसे होते हैं करवा लेते हैं, कुछ आदमी नहीं करवाते हैं, तो फिर दिक्कत ही है आदमी को, है क्या? जी सर। हाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में यही कहेंगे, हमारे ग्राम प्रधान ने 3 साल पहले सरकार ने जो प्रस्ताव मांगे थे वो दे दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। और हमारे जिला पंचायत से इस रोड पे खंजा भी मंजूर हो गया था, जिसकी ईंटें 2 बार उठ के चली गई, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। इसीलिए हमें पोलिंग का बहिष्कार करना पड़ा। तो पोलिंग यहाँ कितने बजे स्टार्टिंग हुई है? यहाँ लगभग 12:30 बजे के बाद पोलिंग स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा, तो अब तो पोलिंग सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तहसीलदार साहिबा के अनुसार हम लोग शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं। पोलिंग कोई लेट तो नहीं चल रही है? नहीं, पोलिंग लेट नहीं चल रही है। अधिकारी सही काम कर रहे हैं? जी हाँ, अधिकारी सही कर रहे हैं। पूरा दिखा दे। सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि इन गांव वालों की समस्या को सुना जाए और जो भी लाभ इनको मिल रहा है और जो लाभ नहीं मिल रहा है वो लाभ में भी शामिल करे। गरीब जनता जो भी है उनका समस्या का समाधान करे। पहली बात तो रास्ता का विवाद है, वो सही करवाए। उसके बाद शमशान भूमि नहीं है यहाँ पे, शमशान भूमि बनवाई जाए। मैं मोहम्मद अखलाक सैफी, पत्रकार, PR इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।